धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खोदित मन के लोगों को शांति दूँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हो लॉर्ड जीसस खुदाया आप रहनुमा पाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते प्रभु जी दया ये रहम के पाप जिस वचन के पाप को इन करता करोगे पाप अपने दास के भीतर से होकर आज नई शिक्षा को परमपिता परमेश्वर आपकी कलीसिया के सामने रखने का परमपिता परमेश्वर याद लीजिए, दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके बोलते और हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेता इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद। और जिस खुदावंद खुदा के खूबसूरत समय के लिए जो खुदावंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया, तो मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगिनिंग से परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंट में आपका स्वागत करता। तो आज एक और नई शिक्षा को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज का टॉपिक देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। आज भी इजराइल का एक बाग ऐसा है मेरे भाई और बहनों जो इस बात की प्रतीत नहीं करता कि वो जो था, वो जो है, वो जो रहेगा, वो आया और धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदाया का आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी एक बाग ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह पर संदेह करता है और धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदाया का यूहन्ना एक बात को बताता है कि ये वो फंसे का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है उधर। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का निकोदेमस से परमेश्वर ने कहा कि तूने देखा फिर विश्वास किया, धन्य है वो जिन्होंने दिन देखे उस पर विश्वास किया। तो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से बात विश्वास की है। विश्वास के भी अपनी डिमेंशन होती है और विश्वास के भी धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का आयाम होते हैं। मैं नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो इजराइल का एक भाग जो प्रभु यीशु मसीह पर आज भी संदेह करता है, क्योंकि उस झूठी खबर के द्वारा वो जो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पहरेदारों से कहा गया था कि अगर वो हाकिम तुमसे पूछे कि वो कहाँ पर है, तो तुम उनसे कह देना कि उसके शिष्य आए और उसे चुरा कर ले गए। आज भी इस झूठी शिक्षा पर धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का वो विश्वास करते हैं, वो प्रतीत करते हैं। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आ सके। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के लेसन की नींव मेरे साथ रखिए, निकालिए बुक ऑफ जॉन उसका चैप्टर नंबर 4 और वर्स 25 क्या कहती है। स्त्री ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जावे आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का एक बाग ऐसा भी था जो अन्य जातियों में भी इस बात की प्रतीत की जाती थी। अब सामने जो हुआ करते थे जो यहूदियों के एक बर्तनों में खाया पिया नहीं करते थे, और जब मेरे भाई और बहनों सामने स्त्री से उसने कहा कि मुझे पानी पिलाओ, उसने कहा वो सारी बातें आप लोग जानते हैं मेरे भाई और बहनों। तो वहाँ पर जब उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, वो कहते कि हम जानते हैं कि जो मसीह क्रिस्त कहलाता है वो आने वाला है। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा है। तो यीशु ने उससे कहा मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ। यही सवाल पिलातुस ने उठा दिया था मेरे भाई और बहनों अंतिम समय में कि तू यहूदियों का राजा है। उसने कहा कि तू कह चुका है
और जब उस पर तख्ती लगा दी गई तो क्या शास्त्री क्या फरीसी जब उसके नाम के अंकित के रेशिस को निकाला गया तो मेरे भाई और बहनों वो हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मूसा को इस बात पर चित लगाया जो परमेश्वर ने वस्ता में उन्हें बताई थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, नहीं तो इससे पहले तो वो उस पर संदेह ही कर रहे थे। और यहाँ तक सुबेदार यहाँ तक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जब हैंकल का पर्दा मेरे भाई और बहनों ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया तो वहां पर एक जो पहरेदार था उसने कहा निस्संदेह ये परमेश्वर का पुत्र है। मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अब कलामे मुकद्दस फरमाता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। उसने तो अपने आप को जाहिर कर दिया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। तो चलिए निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों प्रेरितों के कार्य 1:9, प्रेरितों के कार्य 1 चैप्टर उसकी 9वीं वर्सेस क्या कहती है। ये कहकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ये बादल ही था जो इजराइलियों को मिस्र के यहाँ से धन्यवाद लॉर्ड जिस मिस्रियों के इजराइलियों को जब मिस्र से जंगल में निकले तो वो बादल ही था जिस पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से वो चला करते थे। वो बादल ही था जो रात को एक खाक के खंभे में और दिन में भी उनकी सहायता उनकी हेल्प किया करता। ये बादल ही था धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। तो यहाँ पर मेरे भाई और बहनों क्या कहता है कि ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहने कहा, हे गलीली पुरुषों तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा भी उसी रीति से फिर आएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। तो वो जो 2 स्वर्गदूत थे उन्होंने भी इस बात पर मोहर लगा दी थी कि जैसे तुम उसे जाते हुए देख रहे हो उसी रीति से वो फिर आएगा भी। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कलामे मुकद्दस फरमाता है कि जैसे नूह के समय में पृथ्वी के जो जल के सोते थे वो फूट निकले थे, अब यही जल के सोते जब वो आएगा और अपना पांव जैतून पर्वत पर रखेगा तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो जो चिरस्थायी स्थान है वो फट जाएगा और पृथ्वी के जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जल के सोते हैं वो आग में तब्दील हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए ना तो 2 बड़ी ज्योतियां रहेंगी जो एक दिन पर प्रवक्ता करती है, एक रात पर। यहाँ तक कि आकाश जो है वो भी चर्मपात्र के समान लपेटा जाएगा। तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अगर खुदाबंद ने पृथ्वी पर 2 बड़ी ज्योतियों को ना रखा होता तो ये तो अंधकार में था। लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी। जैसा प्रकाश है, जैसा उत्पत्ति में हम पहले दिन से लेकर 6वें दिन तक सब कुछ बनते हुए दिखाई देता, उसी रीति से प्रकाशित वाक्य 16वां चैप्टर 1 से लेकर जब आप वर्सेस पढ़ते जाते जो पहले दिन बनता हुआ हमें दिखाई देता है वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का डहता हुआ भी दिखाई देता है। इसीलिए तो योग की पुस्तक 14वां चैप्टर 12वें वर्सेस बताती है कि जिसे परमेश्वर ने ढा दिया उसे कौन बना सकता है। जब परमेश्वर ही पृथ्वी को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उजाड़ कर रख देगी वो खड्डा बन जाएगी, जिसका अधिकार धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। मेरे भाई और बहनों कलामे मुकद्दस में बताया हुआ है कि एक बीच में खड्डा रख दिया गया, ना तो कोई उस पार जा सकता है ना उस पार से कोई इस पार आ सकता है। लेकिन कलामे मुकद्दस फरमाता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, वो आएगा।
जब बाइबल की छोटी छोटी विश्वानियाँ संपूर्ण हो रही है तो वो जो सबसे बड़ी विश्वानी है वो भी पूर्ण होगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से निकालिए। पहला क्रंथियों 13 की 9वीं वर्ष। सब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। कहता कि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी विश्वानी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। आज भी खुदाबंद का आत्मा जब विजन के द्वारा किसी को कुछ बताता है तो वो एक छोटी सी झलक होती है, और वो जो ज्ञान होता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का स्वर्गीय जब दूसरों के विषय में खुदाबंद का आत्मा कुछ बताता है तो इस रीति से बताता है कि उसने कहा मैं दृष्टांतों में अपना मुंह खोलूंगा, तो आज भी वो इसी रीति से कार्य करता है। आज भी वो इसी रीति से कार्य करता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। यहाँ पर कहता है क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी विश्वानी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता, बालक था तो बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अभी हम जो देखते हैं मेरे भाई और बहन वो अधूरा है, और अभी जो विश्वानी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हम कर रहे हैं वो अधूरी है, लेकिन जैसे ही वो सब सिद्ध आएगा तो सब कुछ वो संपूर्ण कर रख देगा। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जब परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास पाएगा। नूह का 120 वर्ष तक प्रचार करना इस बात का प्रमाण है कि 120 वर्ष में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का किसी ने मन नहीं फिराया था, और वहाँ पर जो परमेश्वर के आत्मा ने फिर से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सुसमाचार की सेवकाई को आगे बढ़ाना था। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पेंतीकोस्टल के दिन अपने आत्मा को, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, ये बहुत बड़ा भेद है। जब वो आत्मा उतरा तो 120 पर ही उतरा था। जो नूह का प्रचार था 120 वर्ष का, वहां पर जो फलसफा था वो 0 था, लेकिन जब 112 120 पर उतरा तो लिखा हुआ है कि उनका डंका सारी पृथ्वी पर गूंज गया। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि जो कोई सुसमाचार पर रद्दा रखता है तो वो अपने सावधानी से रखे, ना तो उस पर घास फूस का, ना सोने चांदी का, ना कोई अन्य किसी वस्तु का रखे, क्योंकि जब सर्व सिद्ध आएगा तो वो आग ऊपर से प्रकट होगी और आग सबके कामों को परखेगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। कहता जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। और आगे कहता अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय मेरा ज्ञान, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय मेरी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अभी हमारा जो ज्ञान है वो कहता है अधूरा है, लेकिन एक समय, वो समय तो वो इस समय से जोड़ता है। कहता है इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, उस समय धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसका भी बहुत बड़ा बाइबल में महत्व है। जब आने वाले समय को पौलुस रिप्रेजेंट करा तो उसको उसका नाम देते तो उस समय धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का किस समय, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य बताता है कि वहाँ पर ना तो रोना, ना वहाँ पर दुख, ना वहाँ पर विलाप, ना वहाँ पर पीड़ा, कुछ भी नहीं होगी। और जितने ठोकर के कारण है वो सारे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का प्रभु यीशु मसीह अपने से दूर, अपने राज्य से दूर कर देगा। और यहाँ पर कहता है
अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। ये वही पौलुस है जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को हमेशा ही मैं आप लोगों को बताता आया हूँ कि इजराइल में जैसी परिस्थितियाँ वैसे नाम। सारा हसी बेटे का नाम इसहाक, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का मूसा जल से निकाला गया तो नाम मूसा। और उसके बाद मेरे भाई और बहनों वही शाऊल जो कलीसिया को सताता था, एक समय आया जो कलीसिया को सताने वाला था। जब कलीसिया को उसने स्थापित करना शुरू कर दिया तो नामकरण भी उसी रीति से प्रकाशित वाक्य 2:17 कहता है कि देख मैं तुझे एक श्वेत पत्थर दूंगा जिस पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई और ना जानेगा। तो यहाँ पर खुलकर वो कहता है कि मैं उसे पहचानूंगा। एक समय था जब शाऊल को खुदावन ने दर्शन दिया, और जब खुदावन ने उसे दर्शन दिया तो उसने उससे पूछा कि तू कौन है। उसने कहा मैं वही हूँ, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और उसके बाद उसका मन फिरा और इस बात को नए में 3 बार पौलुस अपने मुंह से रिप्रेजेंट करता है और अपने मन फिराव के लिए वो बात करता है तो खुलकर बताता है। मेरे भाई और बहनों खुलकर बताता धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से निकालिए मेरे साथ दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 की पहली वर्सेस कलाम मुकद्दस। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ तो वो आएगा। जब उसने एक अधर्मी राजा के विषय में वो जो विधवा थी वो प्रतिदिन अधर्मी राजा के पास जाती और उसे कहती कि मेरा न्याय चुका। और इतना उसने उसकी नाक में दम कर दिया कि जब उसको बार बार वो प्रतिदिन जाकर उसके सामने दुहाई देती थी तो एक दिन ऐसा आया जब राजा ने कहा ना तो मैं किसी से डरता हूँ ना मैं किसी का भय मानता, फिर भी ये आकर मेरे नाक में दम कर देती है तो मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। तो क्या जो दिन रात उसकी दुहाई दे रहे हैं क्या वो उनका न्याय ना चुकाएगा? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। प्रकाशित वाक्य में खुलकर बताया हुआ कि हे प्रभु तू हमारे लहू का पलटा कब उनसे लेगा। उसने कहा अभी थोड़ी देर तक ठहरे रहो जब तक तुम्हारे भाई बंधु जो तुम्हारे समान है बद्ध होने वाले हैं जब तक उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से। तो यहाँ पर दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:1 कहता है हे भाइयों अब हम अपने यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। अब हे भाइयों अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब जब जैसे जैसे वो दिन नज़दीक आते जाएंगे तुम एकत्रित होना ना छोड़, तुम पिता सहभागिता को में जुड़ना ना छोड़ना। जैसे जैसे समय कठिनाइयों में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का समय काष्ट नायक होते जाए तो तुम एक पिता से भागीता में एकजुट होते हो जोड़ना शुरू कर देना। तो यहाँ पर कहता है हे भाइयों अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो ये समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। वो खुलकर कह देते कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से हो ये समझ करके प्रभु का दिन आ पहुंचा है तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। तो यहाँ पर 3 में कहता किसी रीति से थैंक यू जीसस।
तो यहाँ पर कहता है किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वे दिन आएगा जब तक धन का त्याग न हो ले और वे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का ये बात को 3 बार मत्ती 24 में खुदाबंद ने कहा कि भरमाए ना जाना, भरमाए ना जाना, किसी के धोखे में मत आना। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे बिजली एक छोर से कूद कर दूसरी छोर तक जाती है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को उसी रीति से परमेश्वर के पुत्र का आना भी होगा। और जब वो आएगा अपने सब दूतों की में सब दूतों के साथ महिमा के साथ, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मैंने पहले ही बता दिया कि आकाश चरण पात्र की तरह लपेटा जाएगा ऊपर से। धन्यवाद लॉर्ड इमेजिन कीजिए वो दिन कैसा होगा। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए हाहाकार कर रहे होंगे, लोग चिल्ला रहे होंगे, कुछ इधर उधर भाग रहे होंगे, जैसा प्रकाशन वाक्य कहता है कि वो गुफाओं में, बंकरों में और चट्टानों की दरारों में और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का ऐसे स्थानों में जा छिपेंगे जैसे बरसात में मेरे भाई और बहनों कोई जंगली जानवर, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को कोई जंगली पशु अपने आप को वर्षा से छिपाने के लिए छिपता हो, उसी रीति से वो लोग छिपेंगे। लेकिन कलाम मुकद्दस फरमाता है कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रकट ना किया जाए। इमेजिन कीजिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को वो अपने हजारों स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का एक इतनी तेज में प्रकाश में दुनिया रोशनी के जिसको पृथ्वी पर भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सूर्य का प्रकाश भी उस प्रकाश के सामने कुछ नहीं। जिसने सूर्य को बनाया तो क्या धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो जो ज्योतिर्मय में पिता है वो कितना ज्योतिर्मय में होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाना ही बहुत कठिन है, लेकिन वो आएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, कहता है किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आशा बहुत तेरे ये कहते हैं कि कहाँ गई उसके आने की प्रतिज्ञा, प्रकाशित हुआ अभी उसके आने का समय नहीं हुआ, अभी तो ये है, अभी तो वो समय, अभी तो ऐसा है ऐसा। बहुत लोग बहुत सी बातें करते हैं। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ऐसे कहते हैं किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वे दिन ना आएगा जब तक धन का त्याग ना हो ले। अब नूह के जो दिन थे प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के दिनों में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आस से जो परमेश्वर की पुत्रियों और परमेश्वर जो मनुष्य के पुत्रियों और परमेश्वर के पुत्रों के सहभागिता से संतानें उत्पन्न हुई थी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब उसके कारण पृथ्वी की जो चिल्लाहट थी और खुदाबंद ने ऊपर से देखा कि जो कुछ इनके मन में उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है, वो धर्म में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का धर्म में राज्य था जिसे खुदाबंद ने जल से धोकर रख दिया था। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वे दिन ना आएगा जब तक धन का त्याग ना हो रहे और वे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में खुलकर बताया है कि अब वो समय है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो सरदार निकाला गया है जिसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं, फिर भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आस से वे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो जो विरोध करता है। जब सुसमाचार सुनाने की भी मेरे भाई और बहनों सामर्थ होती है, जब किसी को सही रीति से सुसमाचार सुनाया जाए और जब उसके मन में वो बैठ जाए, तो मेरे भाई और बहनों उसी वक्त धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसके कितने भी बड़ा रोग क्यों ना, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना, कितना भी वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दुष्ट आत्माओं से क्यों ना गिरा हो, उसी वक्त इन द स्पॉट धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो बड़ी
टेस्टमनी को पाता है और वहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इंस्टेंट हीलिंग होते हुए हमें दिखाई देती है। अब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने जाते, वो कहते हैं हमारे पास सोना और चांदी तो है नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह ने भी धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का जो कोई भी उसके पास आता था उन्हें वो ये नहीं कि तू कल या परसों ये उसी वक्त इंस्टेंट हीलिंग किया करता था, आज भी होता है। आज भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाबंद का आत्मा इसी रीति से काम करता है। और जब खुदाबंद के कामों को देखकर खुदाबंद के दास दासियों का कोई विरोध करना शुरू कर देता है कि ये है, ये तो वो है, ये तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बहुत सी बातें बनाते, तो उनमें जो भीतर कार्य कर रहा था विरोध का आत्मा है, वही विरोधी है जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से। अब उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और सारी अठौटी सारा अधिकार तुम्हें देता हूँ, जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके क्षमा किए गए, जिसके तुम रखो उसके रखे गए। यही सवाल तो मेरे भाई और बहनों जो सनहेड्रिन के मेंबर हुआ करते थे, महासभा के जो सदस्य हुआ करते थे, वो कहते कि इससे पापों की क्षमा करने का अख्तियार किसने दिया? जब उसने अपने पिता से पाया तो उसने अपने पिता से पाकर हमें दिया। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि माँ बाप के बाद जो माँ बाप की संपत्ति होती है वो उसके बच्चों के लिए होती है। हमारे स्वर्गीय पिता ने जो अपने पिता से सारी संपत्ति को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का ग्रहण किया तो वो सब हमें दिया है। यहाँ पर कहता है जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से। घमंडी जो होता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसकी एक ही लाशा होती है कि वो अपने आप को बड़ा बनाता है। अब वो कहेगा कि मैं हूँ। अगर हिस्ट्री की बात करूँ, इतिहास की बात करूँ तो निम्रोद से लेकर बहुतेरे बाइबल में ऐसे आएंगे जिन्होंने अपने आप को अपनी ही पूजा करवाई, ना कि सर्वशक्तिमान की जो महिमा थी। अब कलाम मुकद्दस सुनाता है कि मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। तो जिन्होंने अपनी महिमा करवाई और जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जिनका राज्य काल भी इतना नहीं बढ़ फूल फैल सका। और यहाँ पर कहता है जो विरोध करता है हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है कि मैं ही हूँ। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं जो कर सकता वो कोई नहीं कर सकता। और जब मैं बीच में आ जाऊँ तो ये घमंड को रिप्रेजेंट करते, घमंडी भी ऐसे ही कहते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें सम्मान नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वे अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि धन का भेद अभी भी कार्य करता जाता है पर अभी एक रोकने वाला है। और जब तक वे दूर न हो जाए वे रुका रहेगा तावे अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ अब उनकी वाटिका में एक विश्वानी थी कि तू उसकी एड़ी को डसेगा, उसने एड़ी को डस लिया हुआ है। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो मसीह सीट पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसके पाँव में जो होल किया गया एक कील के द्वारा, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसने अपना कार्य कर दिया। लेकिन अब जब वो आने वाला है और जब विरोधी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ऊंचा बनाएगा और जब वो अपनी ही हानि के कारण
अपनी ही हानि उठाएगा, और जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा तो उसे अपनी फूंक से ही उड़ा देगा। और यहाँ पर 9 में कहता है उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। अब प्रेरितों का कार्य 9वां चैप्टर, वहाँ पर एक शमौन का जिक्र किया गया जो जादू टूना करने वाला था और झूठी सामर्थ के द्वारा लोगों को अपने पीछे लगा लिया करता था। ये जो विनाश का पुत्र होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि शैतान जो है वो कॉपी काइट है, वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का हर एक बात की कॉपी करता है, तो वो भी अपनी झूठी सामर्थ झूठा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। प्रकाशित वाक्य 20:7 कहता है कि भरमाने वाला इस रीति से भरमाएगा कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का वो चारों दिशाओं के लोगों को एकत्रित करके गोग क्या मगोग सबको धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत से लोग हमेशा ही मुझसे जब एक सवाल करते तो मैं हमेशा ही एक बात का जवाब देता हूं कि जिस दिन यरूशलेम सारी जातियों से, सारे लोगों से, सारे देश की फौजें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा यरूशलेम को घेरे हुए होंगी, तो उस समय वो प्रगट होगा जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। जिस दिन यरूशलेम को चारों दिशाओं से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम घेरा हुआ देखो, तो समझ लेना कि मेरा आना नजदीक वन द्वार पर ही है। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठ, सब प्रकार की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का वो ऐसे ऐसे चिन्ह और ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा देगा और इस रीति से लोगों को भ्रमित कर देगा कि वो जो आने वाला था वो मैं ही हूँ। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, और जो मैं कर सकता वो कोई नहीं कर सकता। एक समय आएगा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जब लोग धोखा खा जाएंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि आत्माओं को परखो। कोई किस्सा मास से भरा हुआ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। शैतान भी झूठी सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता है। यही तो हम मेरे भाई और बहनों निर्गमन में जब मूसा के समय में वो जादू टूना करने वाले थे वो भी सब यही किया करते थे। क्या वो मेंढक नहीं ला रहे थे? क्या वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पानी को लहू में तब्दील नहीं कर सकते थे? यहाँ पर देखो सब प्रकार की झूठी सामर्थ के साथ। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। क्या कहता है 9वें वर्ष में? कहता है उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम चिन्ह ना देखो तब तक प्रतीत ना करोगे। वो चिन्ह दिखाएगा और कुछ ऐसा करेगा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से कहता है वे उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखों के साथ होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पहले ही चेता दिया था कि एक समय ऐसा भी आएगा, ऐसा उपद्रव भी तुम पर होगा कि जो कोई तुम्हें जान से मार डाले वो ये कहेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। वो इतना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके रख देगा कि लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का ये दुष्ट है कि धर्मी। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से। यहाँ पर क्या कहता है कि धोखे के साथ होगा क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीत करे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। प्रकाशित वाक्य 16वें चैप्टर में लिखा हुआ है कि मैंने उस पशु के मुंह से 3 दुष्ट आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते हुए देखा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे मेंढक कूद
कूद कर, और ये जादू टूने को भी रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर अदन्या मेरे भाई और बहनों निर्गमन में यही तो हो रहा था। और यहाँ 11वें वर्सेस में क्या कहता है? कहता है इसी कारण परमेश्वर में उन्हें में एक भड़का देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीत करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीत नहीं करते एवं अधर्म से प्रसन्न होते हुए सब दंड पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, और धन्यवाद और जिस खुदा का मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँचता। जितनों ने उसने मुझे दिया मैंने उनमें से एक को भी नहीं खोया। जो सत्य के प्रति नहीं करते वो धन्यवाद और जिस खुदा का अपने अदम का खुद ही बार उठाएंगे, बार उठाएंगे। धन्यवाद और जिस खुदा का मिसाल निकालिए मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद और जिस खुदा को देखा पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। उत्पत्ति के पुस्तक 22वां चैप्टर पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। निकालिए 22 का 13वीं वर्सेस कहता तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक जाड़ी में फंसा हुआ है। अतः इब्राहिम ने जाके उसे मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि कर चढ़ाया। धन्यवाद और जिस खुदा का यहाँ पर जो मेढ़ा फंसा हुआ था वो अपने सींगों के कारण रुका हुआ था, फंसा हुआ था। और जब इब्राहिम ने उसे धन्यवाद और जिस खुदा का अपने पुत्र इसहाक के लिए बलिदान किया, तो यहूदी ग्रंथ बताते हैं कि उस मेढ़े के 2 सींग थे। एक सींग को तो इब्राहिम ने वहाँ पर यूज़ कर लिया था और एक सींग मैं नहीं जानता कि वो स्वर्ग में कैसे है, लेकिन आज भी अगर फंसेगा मेमना रुका हुआ तो सींग की वजह से ही रुका हुआ है। वो अंतिम दूरी फूक दी जाएगी और जिस दिन फूक दी जाएगी धन्यवाद और जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम उस समय को नहीं जानते। यहूदी विवाह की रीति यही हुआ करती कि दूल्हा किस समय आएगा ये दुल्हन वाले नहीं जाना करते थे। बेटी वाले जो हुआ करते थे उन्हें भी नहीं मालूम था, खुद दूल्हे को भी नहीं मालूम होता था कि वो कब जाएगा। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही जब प्रभु यीशु मसीह से उसके शिष्यों ने पूछा कि हे पिता हे प्रभु क्या तो इज़राइल को इसी समय राज्य फेर देगा? तो धन्यवाद उसने कहा तुम्हारा उस समय को जानना तुम्हारा काम नहीं, लेकिन तुम पिता की उस प्रतिज्ञा की प्रतीत करना। और वहाँ पर विवाह की जो रीति हुआ करती थी अब दूल्हा भी नहीं जानता था कि कब पिताजी उसे आदेश देंगे और कब दुल्हन को रवानगी के लिए उसे जाना पड़ेगा। तो इसी रीति से कुछ उसका भी आना होगा। मिसाल निकालिए मेरे भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य 1 की 7वीं और 8वीं वर्ष से देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। टॉपिक धन्यवाद जिस खुदाबंद का प्रकाशित वाक्य 1 की 7वीं और 8वीं वर्ष क्या कहते ध्यान से सुनिए। कहता है देखो वे बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। सारे कुल, ये नहीं कि एक धन्यवाद और जिस खुदा का मैं तो वो हूँ, मैं दिस एंड डैड, मैं वहाँ पर मैं नहीं रहेगी, वहाँ पर रहेगा तो धन्यवाद और जिस खुदा के एक नाम जिसके द्वारा सारी पृथ्वी पर उन स्वर्गदूतों ने जिन्होंने पाप किया था वो कहते हैं हम लोग से कि हमें वो नाम ही बता दे जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और आज धन्यवाद और जिस खुदा का जो आदर के योग्य, जो विश्वास के योग्य और जो ग्रहण के योग्य नाम है उसको नाम को लोग ठट्ठों में उड़ा देते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, लेकिन एक समय आएगा कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जो मनुष्य बोता वही काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी भी होगी।
खुदावन ने अपने स्वरूप में हमें रचा है। मैं हमेशा ही कहता हूँ जब आप मुंह से शब्दों को निकालते तो आप क्रिश्चियन करते हैं, उसने मुंह से निकाला और सब कुछ बनता गया। तो धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का जो अपने मुंह से ही आप गवाही देगी। उसने कहा जाओ सुसमाचार सारी जातियों को सुनाओ। उसने ये नहीं कहा कि इसको सुनाना उसको सुनाना, सब जातियों को सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पितर आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप रेलवे की टिकट लेकर हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते। उसने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूँ और भेड़ बनने के लिए आपको पुराना मनुष्य तत्व जो है वो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का उसे पाप में धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पुराने मनुष्य तत्व को उतार कर एक नई सृष्टि की ओर बढ़ना है। और जैसा वो था उसी रीति से हमें सारी आज्ञाओं को, सारी विधियों को, सारे नियमों को पूर्ण करना है। कहता है देखो वे बादलों के साथ आने वाला है। एक बादल ही था जो उसे उठाकर ले गया था, अब एक बादल ही है जो उसे ला रहा है। ये मैं नहीं, कलाम मुकद्दस फरमाता है। कहता है देखो वे बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी। वन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। यहाँ तक लिखा हुआ कि जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान वे ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा है कि मैं ही फर्स्ट एंड लास्ट, मैं जो हूँ सो हूँ। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा है पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से अब तो उसने कह दिया, बता दिया कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ और मुझे छोड़ धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का कोई और नहीं है। पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से तो निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 22 की 7वीं वर्ष। देख मैं शीघ्र आता हूँ। 22:7 कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की विश्वानी की बातें मानता है। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है जो मनुष्य के नाम से नहीं लिखा हुआ कि धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का कोई घटना को देखा और किसी ने उसे धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का किताब का रूप दे दिया, कहानी का रूप दे दिया, कथा का रूप दे दिया। मेरे भाई और बहनों ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से लिखा हुआ है। यहाँ पर वो खुलकर कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वे जो इस पुस्तक की विश्वानी की बातें मानता है। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे। बस वाक़या से 10 में कहता फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की विश्वानी की बातों को बंद मत कर क्योंकि समय निकट है। अब 11वीं वर्ष में कहता जो अन्याय करता है वे अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वे मलिन बना रहे और जो धर्मी है वे धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वे पवित्र बना रहे। दे बस 12वीं वर्ष में फिर कह देता देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अब प्रतिफल जो यानी कि हर एक बात का फल उसके पास है। तो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ऐसे मैंने पहले ही कह दिया जैसी करनी वैसी बननी भी होगी। और 17वीं वर्ष में कहता आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आत्मा वो आत्मा जो पानियों पर मंडलाता था। उसने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और जो तुम्हें आकर सत्य और धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पाप के विषय में खुलकर बताएगा वही आत्मा कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मा ओ दुल्हन यानी कि कलीसिया दोनों कहते हैं आ और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वे आए और जो कोई चाहे वे जीवन का जल सेत में तले। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का सामरी स्त्री जो थी वो
संसारिक जल को, संसारिक जीवन के जल को लेने के लिए वहाँ पर गई हुई थी, लेकिन जब खुदावन ने अपने आप को उस पर प्रगट कर दिया तो वो जो अनंत जीवन का सोता है उसे वो अपने साथ ले आई। यही बात तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि उन्होंने बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया था जब 4 मिस्री को उसके पास लेकर आए थे। यहाँ पर आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है विश्वास कीजिए। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आशा के बंद कीजिए, वो आने वाला है। अपने आप को इस योग्य बनाइए कि माँ के पाप क्षमा किए जाए। भजन संहिता 32 में कहता है कि धन्य है वो जिनके पापों का लेखा न ले। आंखें बंद कीजिए, लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया अब रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते प्रभु दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। परमपिता परमेश्वर तो दयावान है। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके करोते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं। नेम ऑफ जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।